जी सिद्दीक, आप किस तरह देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब का, जिस तरह बहुत ही उन्होंने अपनी बात का आगाज़ एक बड़े पावरफुल पॉइंट से किया कि ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, बिलखुसूस अब अमेरिका ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जर्मन डिप्लोमेट की भी जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, ये क्या मैसेज इमरान खान को देने की कोशिश की जा रही है? और दूसरा ये कि आपको तहरीक अदम एतमाद आने की जो बातें की जा रही हैं, इनमें कोई दमखम लग रहा है? देखें, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के पिछले 3.5 बरस में जो चीज़ें हुई हैं वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं हुई। अमेरिका को जिस तरह से उन्होंने ललकारा, आप शुरू से देख लें। जब इमरान खान साहब के आने के बाद से कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अफगानिस्तान का मामला आया, अफगानिस्तान के मामले में इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने आर्टिकल लिखे यूके यूएसए के अखबारात में और कहा कि अमेरिका अपनी नाअहली की वजह से, अपनी गलत पॉलिसी की वजह से नाकाम हुआ है और ये हम पर अब मलबा डालेंगे। फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इनकी जंग में इनका हिस्सा नहीं बनेंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहा उन्होंने, अड्डे नहीं देंगे और अपनी फिजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद आप देखें कि इमरान खान साहब ने कहा, मुसलसल अमेरिका को आड़े हाथों लिया और कहा कि हम अमेरिका के साथ इत्तेहादी थे, वॉर ऑन टेरर में 80,000 हमने जाने गंवाई, $150 अरब का हमने नुकसान किया और अमेरिका ने हमें दिया क्या? एक तरफ हम इनके इत्तेहादी थे, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर रहे थे, पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद कर रहे थे। फिर उसके बाद आप देख लें, IMF ने हमें जो कुछ IMF हमारे साथ कर रहा है, FATF जो कुछ हमारे साथ कर रहा है, वो सब इसी का शख्साना है जो इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी बदली है। फिर 2022 का आगाज उन्होंने जारहाना किया सफारती महाज पर। पहले वो बीजिंग ओलंपिक्स में चले गए और उसके बाद वो रशिया चले गए। इससे पहले अमेरिका ने समिट फॉर डेमोक्रेसी में बुलाया तो वहाँ इमरान खान साहब नहीं गए। इसके अलावा इस्लामोफोबिया पे आप देखें जिस तरह से उन्होंने बात की। फिर इसी तरह से जो आलमी कुव्वतें हैं उनकी भारत के मामले में जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनकी मुनाफकत है, उसको एक्सपोज किया। फिर उन्होंने इस चीज़ पर बात की कि हमारे मुल्कों से पैसा लूट के इन मुल्कों में जाता है और ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, करप्ट लोगों को, हमारा पैसा वहाँ पर ये जो है वो रखवाते हैं। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इमरान खान साहब जो है वो किसी भी तौर पर अमेरिका के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते और वो मुसलसल उनके लहजे में अमेरिका के बारे में तल्खी आती चली जा रही है। इसके अलावा 2-3 मौके ऐसे आए कि अमेरिका के मुख्तलिफ ओहदेदार आए और इमरान खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने हम मनसब से ही बात करूंगा और उन्होंने किसी की भी कॉल लेने से भी इनकार किया और बड़ा सख्त उन्होंने अपना अमेरिका के मामले में मौक़िफ़ रखा। तो इस सब के बाद ये तो अंडरस्टूड था कि और ये सब ये बात मानते हैं कि अमेरिका के साथ अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि फिर अमेरिका आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। अब आ जाएं आप अपोजिशन की बात पर। अपोजिशन का इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार अपोजिशन का कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो कि पहले आइडियल थे, बेहतरीन थे, अब वो अच्छे या बेहतर तो हो सकते हैं लेकिन बेहतरीन नहीं है। ये एक बड़ी तब्दीली आई है। पहले अपोजिशन के जब भी नारे दावे होते थे, धमकियां होती थी, तो एक ही हुकूमत के बाद जवाब होता था कि सिविल मिलिट्री एक पेज पर है। अब वो चीज़ हुकूमत भी नहीं उस तरह से इस चीज़ को बेच रही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूं कि मेरे जो जराए बताते हैं कि जिस दिन अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद जमा करा देगी उस दिन अपोजिशन का खेल खत्म हो जाएगा और वहां से इमरान खान साहब का खेल शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इस बार इमरान खान जो कार्ड खेलने जा रहे हैं वो जिसे आप कहते हैं कि लड़ाई में किसी को मारना कम और घसीटना ज्यादा, तो यही कुछ अपोजिशन के साथ वो करेंगे और एक ऐसा फैसला प्राइम मिनिस्टर का और हुकूमत का सामने आएगा जिस पे लोग हैरान कम और परेशान ज्यादा हो जाएंगे। और उसके बाद आप फिर देखेंगे कि अब इमरान खान साहब इस सारी चीजें निकल के आएंगे तो फिर वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और फिर कुछ तजज़ियाकार तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे ना कि जेल में बैठा हुआ नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है, फिर जाती उम्र में बैठा हुआ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है। तो फिर इमरान खान वाकई खतरनाक हो जाएगा दोनों सूरतों में। और अगर हम एक लम्हे के लिए ये बात मान लें अपोजिशन की कि तारीख बदलने जा रही है, पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में अपसेट होने जा रहा है, अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, तो फिर ये बात जहन में रखें कि अगर अपोजिशन के इस दावे में दम खाम है और उन्होंने वाकई बहुत कुछ कर लिया हुआ है, बैरूनी भी उनको सपोर्ट हासिल है, पैसा भी उन्होंने बहुत चला दिया है, तो फिर इमरान खान अकेला नहीं जाएगा, ये पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा। और अगर फिर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे और इन्हें चेंज आ जाएगा और उसके बाद हुकूमत चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुल्क के अंदर क्यास होगा, सियासी, आईनी और कानूनी तौर पर एक बहरान आएगा, मामला अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर चीजें होंगी और पाकिस्तान इस वक्त किसी भी सूरत में इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप इंटरनेशनल हालात देखें, रीजनल देखें, इंटरनल देखें, सिक्योरिटी के इश्यूज देखें। सही।